हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पिरिचुअल सोर्स। एंड आज है नवरात्रि का डे 6 और आज का दिन हम माँ दुर्गा की जो 6th फॉर्म है माँ कात्यायनी, उनका हम वर्शिप करते हैं। माँ कात्यायनी का जो नाम है कात्यायनी, वो उनके फादर के नेम से पड़ा है जो है कात्यायन ऋषि। तो जो ऋषि कात्यायन थे उन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी, माँ की साधना की थी उनको अपनी बेटी के रूप में पाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे असुर, महिषासुर और दूसरे बहुत सारे असुर थे जिन्होंने हमारी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखा था। तो उन्होंने जब तपस्या की माँ दुर्गा की, तो माँ ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और उन्हें नाम मिला कात्यायनी। और कहते हैं कि इसी रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में ही माँ ने महिषासुर का वध किया था, महिषासुर को मारा था, जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग असुर था अपने टाइम में। और माँ कात्यायनी जो है, उनसे रिलेटेड जो चक्र है दैट इज थर्ड आई चक्र, और थर्ड आई चक्र से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो है हमारी ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, आईज, नोज। और अगर ये हमारा जो चक्र है थर्ड आई चक्र, अगर ये इम्बैलेंस होता है तो हमें हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो हो सकते हैं। और जो ये थर्ड आई चक्र है, इससे रिलेटेड इसका जो कलर है दैट इज पर्पल। तो अगर हम आज का दिन, जो आज का रात को जो हम माँ कात्यायनी की वर्शिप करते हैं या फिर हम उन्हें प्रे करते हैं, उनके चैंटिंग करते हैं, तब उस टाइम पे अगर हम अपने थर्ड आई चक्र जो हमारे आईब्रोज के सेंटर में होता है यहाँ पे, तो अगर हम उस टाइम पे उस चक्र के ऊपर, थर्ड आई चक्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसको कॉन्सेंट्रेट करके अगर हम मेडिटेशन या चैंटिंग करते हैं, तो थर्ड आई चक्र से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताए, वो सभी के सभी में बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है। शीजर्स होते हैं जो काफ़ी सारे बच्चों में होता है, ऑटिज्म। तो ऑटिज्म के लिए भी थर्ड आई चक्र को अगर हम हील करते हैं, थर्ड आई चक्र अगर हम एक्टिव करते हैं, एक्टिवेट होता है हमारा, तो उसमें भी हमें बहुत इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो माता कात्यायनी का जो मंत्र है जो आप आज का दिन चैंट कर सकते हैं वो है ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः। तो आप उस मंत्र का 108 टाइम्स चैंट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप चाहें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं माँ को इवोक करके, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। आप चाहे तो माँ कात्यायनी का जो बीज मंत्र होता है उसे भी आप चैंट कर सकते हैं। तो अब टाइम है हमारी, जो हम ये नवरात्रि सीरीज में रोज एक कार्ड उठा रहे हैं माँ का, जो हमें अच्छी सी एक गाइडेंस रोज की देता है। तो लेट्स सी कि आज का हमारा गाइडेंस कार्ड क्या है। तो देखते हैं कि आज का जो गाइडेंस कार्ड है माता का, वो हमारे लिए क्या निकलता है। ओके, द कार्ड इज बगलामुखी, कार्ड है बगलामुखी। आई होप आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे माता बगलामुखी का पिक्चर बना है, तो माँ जो बगलामुखी होती हैं वो माँ की वो रूप है जो सभी नेगेटिविटीज़ को, हर्डल्स को, ब्लॉकेजेस को और शत्रुओं को हमारी लाइफ से रिमूव करती हैं, एलिमिनेट करती हैं। माता बगलामुखी जो हैं, अगर हम उन्हें वर्शिप करते हैं तो वो हमारी लाइफ में जितने भी हमारे शत्रु हैं, अगर हमें ये लगता है कि हमारे को
बहुत सारे लोग हैं जो हमारे एनिमीज़ हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, लाइक ब्लैक मैजिक या कोई भी और भी चीज़ें होती है बहुत सारी। वो अगर हमारे पे स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हों या हमारे कोई काम ना बन रहे हों, स्पेशली द लीगल मैटर्स, हमारे पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अपने बिजनेस को लेके हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टक हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे करियर हो, हर या हेल्थ भी हो, तो हर एरियाज में अगर हमें ऐसा लगे कि हमारे को स्टक हो रही हैं चीज़ें और हमारे को हमारी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो उस टाइम पे अगर हम माता बगलामुखी की भी अगर आराधना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनको प्रे करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे को माता बगलामुखी हमारी बात सुनती हैं और हमारी ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स को एलिमिनेट करती हैं। तो इस कार्ड से हमें यही मैसेज मिल रहा है माँ की तरफ से कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, एक तो कि हम कुछ बैड कर्म नहीं करें। अगर हम कोई बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म का जो नतीजा होता है वो बुरा ही होता है, और अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने के बावजूद हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और अगर हमें लगता है कि कोई हमारा एनिमी है या दुश्मन है या कोई राइवल है जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो उस टाइम पे हम माँ का ये जो मैसेज है वो ये है कि हमें एक तो अपने माइंड को बहुत स्टेबल रखना है। अगर हम अपना माइंड स्टेबल रखते हैं बुरे वक्त में भी, बैड फेज में भी, तो हमारी जो ऑटोमेटिकली जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं उनको हम ओवरकम करने में हमारे को ज़्यादा आसानी हो जाती है। और डेफिनेटली माता रानी तो हमारे साथ हमेशा है ही। तो हमें माता बगलामुखी का भी आज आशीर्वाद मिला है कि अगर कोई भी हमें कोई दिक्कत हो तो बगलामुखी माता को भी आप याद कर सकते हैं। डेफिनेटली इसका माँ बगलामुखी का भी एक मंत्र आता है, पर वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी हमारी चल रही है सीरीज नवरात्रि की। अगर आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे, डेफिनेटली आपको माँ बगलामुखी का भी मंत्र मिल जाएगा और आप चाहो तो आप उसको भी चैंट कर सकते हो। लेकिन माता बगलामुखी की जो पूजा होती है या उनकी जो चैंटिंग करनी होती है उसका एक प्रॉपर विधि होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है, तो वो मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहिए रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप हमारा दिए गया ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में है उधर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी की, टैरो रीडिंग की, रेकी हीलिंग की, या कोई और भी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम आप हमें डीएम कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।